हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। सितंबर 25 सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम और आने वाले एग्जाम में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। एडवांस अकाउंटिंग में अमेंडमेंट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर अमेंडमेंट्स आते हैं। एक छोटा सा अमेंडमेंट आया तो मैंने सोचा आपको बता दो। इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट आया है, सितंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो पेपर में आने के चांसेस हैं। ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। अगर आएगा भी सही तो आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है या एमसीक्यूज में आ सकता है, और इससे ज्यादा वर्थ नहीं है इसकी। 2 नंबर का एमसीक्यू है, तो ज्यादा इतना ज्यादा कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन छोटा सा अमेंडमेंट है, एक बार पढ़ लीजिए। देखो, आरटीपी में आते हैं नॉर्मली अमेंडमेंट्स, वहीं पे लिखे गए हैं आरटीपी में फॉर सितंबर एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। मतलब ये उनके ऊपर लगेगा अनाउंसमेंट जो है, अब सितंबर एग्जाम आने वाले जो है उन पे, उनके आने वाले एग्जाम्स में अंदर। आपको याद होगा तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था क्या सर? एप्लीकेबिलिटी में कंपनीज के केस में आता था एसएमसी, नॉन एसएमसी, है ना, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड देन उसके बाद आता था नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब नॉन कंपनीज के ऊपर, जो कंपनीज नहीं है उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते थे, लेकिन उनकी कैटेगरी होती थी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। उसको आसान कर दिया गया है बस। अब उन्होंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को हटाकर बस आपके लिए क्या कर दिया गया है, उन्होंने एमएसएमई और लार्ज कंपनी दो कैटेगरी बना दी है। मतलब उन्होंने अब क्या कर दिया, अब बेसिकली लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 हटाकर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एंटिटी एंटरप्राइजेस, या फिर लार्ज एंटिटी, मतलब उन्होंने दो कैटेगरी बना दिया। अब एमएसएमई में क्या कर दिया जी, एमएसएमई का मतलब है वो कंपनियां जिनके इक्विटी या डेप्ट यानी डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और आगे भी जाके लिस्टेड नहीं होने वाले हैं, जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, जिसकी टर्नओवर अदर इनकम को छोड़ के डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है टर्नओवर, और जिसकी बोरोइंग यानी डेप्थ 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। उन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन बना दिया क्या, जिसके इक्विटीज एंड डेप्थ रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और आगे भी नहीं होंगे, जो बैंक, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं है, जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जिसकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जो ऐसी किसी कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, जो ऐसी किसी कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, ये बन गई हमारी एमएसएमई। और जिस जो इस कैटेगरी को पूरा नहीं करेगा वो लार्ज कंपनी बन जाएगी। समझे जी? तो आपके याद रखिएगा, नॉन कॉर्पोरेट कंपनीज को दो हिस्सों में बांट दिया, एमएसएमई और लार्ज एंटिटीज। पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 आता था ना, अब वो नहीं पढ़ना। अब आपको नॉन कॉर्पोरेट कंपनीज पे एप्लीकेबिलिटी के लिए चेक करना है क्या, एमएसएमई और लार्ज एंटिटी। एमएसएमई क्या है, थोड़ा आसान कर दिया है, पहले भी तो यही होता था, अब थोड़ा आसान कर दिया। लेवल 1 लार्ज एंटिटी होता था, लेवल 2, 3, 4 जो होता था वो एमएसएमई होता था। अब उनको लेवल 2, 3, 4 को मिक्स करके एमएसएमई बना दिया, आसान कर दिया बस। कुछ नहीं, क्या कहा है बताना। याद रखो, कहानी को समझो। कोई भी कंपनी जो बैंकिंग, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर इंश्योरेंस कंपनी है, याद रखना वो हमारी एमएसएमई नहीं हो सकती। जो जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है वो नहीं हो सकती, जो लिस्टेड कंपनी है वो नहीं हो सकती, जिसके बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा है वो नहीं हो सकती, और ऐसी किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी नहीं हो सकती। इसके अलावा लार्ज एंटिटी। दूसरी बात जो आपको समझनी है ना, वो क्या समझनी है, कि एमएसएमई को कुछ एग्जम्पशंस मिलती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको नहीं लगाने, कंप्लीट एग्जम्पशन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने ही नहीं है। देखो, लाइन पढ़ो। देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन, सर जी क्या, नॉन कंपनी एंटिटीज यानी एमएसएमई को ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगाने। याद रखना कौन कौन से, एएस नंबर 3 यानी आपका कैश फ्लो, एएस नंबर 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, एएस नंबर 20 अर्निंग पर शेयर, और एएस नंबर 21, सॉरी, एएस नंबर 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल कंप्लीट हर तरह से रिलैक्स है या एग्जेम्प्ट है, मतलब ये चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको अपनी बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है, चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने ही नहीं है। ये चार तो कंप्लीट माफ है। कौन कौन से याद रख लेना, ये आ सकता है बेसिकली एमसीक्यू में। इसे एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि 3, 17, 20 और 24 ये फुल एग्जाम्पशन है, ये करने ही नहीं है, ये कंपनी को लगाने ही नहीं है। हाँ, उसके अलावा कुछ पार्शियल एग्जाम्पशन भी है। पार्शियल एग्जाम्पशन वो क्या है, एएस नंबर 18 और एएस नंबर 28 यानी रिलेटेड पार्टी के लिए और एम्पावरमेंट के लिए पार्शियल एग्जाम्पशन है। पार्सल ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी टर्नओवर
डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। सर आपने एमएसएमई में तो 250 करोड़ बोला। बाबू एमएसएमई की डेफिनेशन 250 करोड़ है, बट 250 करोड़ में भी कोई ऐसा जिसकी 50 करोड़ से ज्यादा भी नहीं है, उस पे 18 और 28 नहीं लगेगा। और जिसका बोरोइंग जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। मतलब आप ऐसे समझो, एमएसएमई की डेफिनेशन में क्या था, 250 करोड़ और 50 करोड़, है ना। 250 करोड़ कैपिटल, 50 करोड़ बोरोइंग, है ना। अब उन्होंने बोला कि भैया 18 और 28 उन एमएसएमई पे नहीं लगेगा जिन एमएसएमई की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा ना हो और जिनकी बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा ना हो। मतलब आप एमएसएमई को भी दो हिस्सों में बांट लो, एमएसएमई में स्मॉल और ज्यादा छोटी और ज्यादा स्मॉल और अदर। अदर वालों के लिए तो एएस नंबर कौन कौन सा माफ था, 3, 17, 24 और एक और माफ है, 3, 17, 24 और 20, ये माफ है, 20। इनके लिए 3, 17, 24, 20, 18 और 28, ये इनके लिए भी माफ है। समझे जी? पक्का ये पार्शियल एग्जाम्पशन है आपके लिए जो आई है। याद रखिएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो आप पढ़ते थे अब उसे भूल जाइए। उसकी जगह अब आपको ये सब याद रखना है, एमएसएमई। एमएसएमई की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म आएगा तो एमएसएमई के ऊपर आ जाएगी, शॉर्ट नोट आएगा तो, एमसीक्यू आएगा तो ये आ जाएगा किस पे कौन सा वाला एप्लीकेबल नहीं है। तो याद रखिएगा सारी एमएसएमई के लिए कौन सा अवेलेबल नहीं है, 3, 17, 20 और 24। और पार्शियल एग्जाम्पशन 18 और 28 किसके लिए है, जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ और जिनकी बोरोइंग 10 करोड़ है। तो एमएसएमई की चार डेफिनेशन, जो लिस्टेड नहीं है, जो बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस नहीं है, जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जिसकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जो ऐसी किसी कंपनी की सब्सिडरी नहीं है। का जी, ये छोटा सा माइनर सा चेंज आया था इस बार। ऐसा चेंज आया था और मेरे को लगता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था, 2 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया ये था लेटेस्ट चेंज जो अभी इस वाले सितंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। बढ़िया से एक बार इसको पढ़िएगा, एक बार रीड करके चले जाइएगा। इट्स नॉट दैट मच काइंड ऑफ अमेंडमेंट, ज्यादा बड़ी अमेंडमेंट है, बट जो आई मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ आपसे विदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। बस इसे एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर।